हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ न्यू प्रेडिक्शन, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन आज हम करेंगे। अगर मेरी वॉइस डिफरेंट लग रही होगा सो सॉरी फॉर दैट। बेसिकली मेरा गला जो है बैठा है 2 दिन से, तो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। मतलब बहुत ही ज़्यादा वोकल इश्यूज़ आ रहे थे बिकॉज ऑफ कोल्ड, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई 2 दिन आप लोगों के लिए। इन कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार एंड सपोर्ट का ज़रूरत होगा। आई नो सुनने में हो सकता है कि ये वॉइस उतना ज़्यादा प्यारा ना लगे आपको, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, बट ट्रस्ट मी, जो प्रेडिक्शन होगा वो एक्यूरेट होगा। तो मेरे हेज़ी हॉर्सनेस जो वॉइस में आ रही है उसे इग्नोर करते हुए प्रेडिक्शन में फ़ोकस कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके एंड टाइमलेस रीडिंग है। और पेड पर्सनल टैरो रीडिंग्स के लिए, पेड पर्सनल कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। ओके सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। लेट्स सी। तो आप जो है एग्जिस्टिंग थॉट्स अपने माइंड से हटा दीजिए और जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है? फिर हम देख लेते हैं। देख लेंगे। ओके, आई होप कि आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की कि ये जो इंसान है अपने लाइफ को ना दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि उनकी उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं या जिनको वो जानते हैं, जो उनके एज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ जा रहे हैं, अच्छा करियर करके, अच्छा लाइफ पार्टनर पाके, सेटल डाउन होके, अच्छी रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करके। और वो क्या है, वहीं के वहीं खड़े हैं, ठीक है? उनकी ग्रीडीनेस के वजह से, उनके लालच के वजह से, उनके सेल्फिशनेस के वजह से। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अब तक जो सोचते हुए आ रहे थे कि उन्हें अपने टर्म्स पे लाइफ जीना है, अपने तरह से चीज़ें करनी है, या जो भी चीज़ें हैं वो कुछ भी काम पे नहीं आ रहा है, ठीक है? काम पे उन लोगों का आ रहा है जो लोग लाइफ में सीरियस थे, जिन्होंने रिश्तों को वैल्यू दिया है, जिन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को वैल्यू दिया है, वो उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ थम सी गई है और अब तक वो जो सोचते हुए आ रहे हैं, ठीक है, या जो पर्सपेक्टिव वो रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उससे वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ उन्हें समझ आ रही है कि एक ही रिश्ते में रहना, एक इंसान को चूज़ करना और किसी भी चीज़ को लेके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में खुश रहना है तो, ठीक है? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप ही को चूज़ करें, आपके साथ सीरियस कमिटमेंट में आए और आपके साथ आगे बढ़े, सो दैट उनके एज के लोगों की लाइफ जैसे आगे जल्दी जल्दी बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ इनके लाइफ में भी हो पाए, ठीक है? इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं लाइफ में, एक तो क्लैरिटी का, दूसरा कमिटमेंट का, ठीक है?
और तीसरा जो है वो है स्टेबिलिटी का, ठीक है, और उसे कैसे पाना है ये भी वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते इस इंसान के मन में है कि अब मुझे इस इंसान के साथ फिर से चीज़ों को इनिशिएट करना होगा जो मैंने बंद कर दिया है। मैंने मिलना बंद कर दिया है, मुझे फिर से मिलना है। मैंने इस इंसान को सरप्राइज़ देना बंद कर दिया है, मुझे फिर से सरप्राइज़ देना शुरू करना है, ठीक है। इस इंसान से दिल की बातें कहना मैंने बंद कर दिया, मुझे फिर से कहना है। इस इंसान से दूरियां मैंने बढ़ा ली है, उसे मुझे कम करना है। तो आपके पर्सन इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें मैं अब नहीं निभा रहा था एज अ लवर इस कनेक्शन में, ये नहीं निभा रही थी, वो मुझे फिर से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है नहीं पता, लेकिन करना है, कुछ ना कुछ तो एक इनिशिएशन लेना ही है। सो आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इनिशिएशन, कौन सा प्रपोज़ल बेस्ट होगा, लेकिन वो एफ़र्ट डालना चाहते हैं किसी भी तरीके से। वो उतना सोचना नहीं चाहते कि कौन सा बेस्ट होगा या कौन सा एफ़र्ट डालने से एकदम रिज़ल्ट मिलेगा। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ तो करना है। इग्नोर करने से बेटर है, दूर रहने से बेटर है कि मैं कुछ भी एक एफ़र्ट डाल लूँ, फिर देखा जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने एकदम ही बंद कर दी है वो सब मुझे फिर से इस इंसान को देना होगा, फिर से प्रोवाइडर मुझे बनना होगा, फिर से मुझे इस कनेक्शन को नरिश करना ही है, ठीक है। जब मैं अपने लाइफ में फ़ोकस रहूँगा या रहूँगी एक ही रिश्ते को लेके, एक ही इंसान को लेके, एक ही करियर को लेके, तो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे इधर उधर भागना नहीं है, मुझे इधर उधर मस्ती नहीं करना, इधर उधर टाइम पास नहीं करना, ठीक है। और अब तक मैंने बहुत गलतियाँ करी इधर उधर जाके, डाइवर्ट होके, उल्टा सीधे डिसीशंस बना के, बट अब और नहीं, अब और मुझे किसी भी तरीके के ब्लंडर्स करना ही नहीं है। तो आपके पर्सन बर्डनड है, थोड़ा सा बोझ है दिल में कि कितनी गलतियाँ वो करते हुए आ रहे हैं, जिसका पश्चाताप करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कर्म के पाथ में चलने लगूँ, ठीक है, जो मेरा कर्म है, जो मुझे करना चाहिए वो मैं करने लगूँ, तो शायद ज़रूर 100% भी नहीं तो 50% तो चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी लाइफ की। तो इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और वो समझ पा रहे हैं रूट कॉज यही है क्योंकि ये दायित्ववान नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए आए हैं और अपने लाइफ के रिलेशनशिप्स को, चाहे फैमिली के साथ हो चाहे आपके साथ हो, उन्होंने वैल्यू नहीं करा। उनको ऐसा लगा कि वो महान है, वो अकेले काफ़ी हैं, बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हुए आ रहे थे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये इंसान हील हो रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे सही में सही पाथ पे रहना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को वो वैल्यू देना चाह रहे हैं। सो ये आपके पर्सनली करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ। सो इसे मैं ऊपर कर देती हूँ। अब कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। सबसे पहला मैसेज है आई लव यू सो मच माई वर्ल्ड, ठीक है। सो डेफिनेटली प्यार करते हैं, बट हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा मतलबी थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, बट ठीक है। कोई इंसान अगर रियलाइज़ करके बदलना चाहता है फॉर अ गुड रीज़न, तो वो चेंज कहीं ना कहीं अच्छा है। दिस डिस्टेंस इज़ फ्रस्ट्रेटिंग मी अलॉट, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है और उनको लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ही एक बहुत बड़ी बाधा है आप दोनों के बीच, जिसे उन्हें हटाना है। सॉरी, आई थिंक ऑफ यू ओवर नाइट। आजकल बहुत ज़्यादा रात भर आपके बारे में ही सोचते हैं। अगर बॉन्ड इज़ अनब्रेकेबल, तो वो आपसे कभी अलग नहीं हो सकते, ये चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं।
व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो वो आजकल आपके पिक्चर्स को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा जल्दी नेक्स्ट मूव आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चीज़ यहाँ दिख रही है। और एनर्जाइज्ड लव लाइफ के लिए अगर आप एंटी टार्निश मेटल में एक्टिवेटेड क्रिस्टल रिंग लेना चाहते हैं ज़रूर ले सकते हैं। 20% ऑफ है अभी, ठीक है। ये आपके सारे लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है। लव लाइफ जैसे चाहते हो वैसे होने लग जाता है इसे वेयर करने के बाद। रिश्ते और भी गहरे होते हैं, सेल्फ लव भी आता है, ग्लोइंग स्किन भी देता है। बहुत लाइट वेट है, पहन के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही लाइट वेट है, पहनोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि फिंगर में आपने कुछ वेयर करके रखा है। किसी भी जेंडर के लोग इसे वेयर कर सकते हो, 24/7 वेयर करके रख सकते हो। अगर आपको चाहिए 20% ऑफ में मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। बहुत ही क्लासी लुक है, लाइट पिंक कलर में है, कैमरे में वाइट लग रहा होगा। सो आप चाहे तो ज़रूर इसे ले सकते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 100% वर्क करता है क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड होता है। सो या गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।